परभनी जिले में कोरोना के पेशेंट किस तरीके से बढ़ रहे हैं और उनके ऊपर कैसा ट्रीटमेंट किया जा रहा है, अपन डॉक्टर नागर गोजे से मुलाकात करने वाले हमारे साथ है डॉक्टर नागर गोजे। मी डॉक्टर बाळासाहेब शंकरराव नागरगोजे, जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय परभणी। असे आपणास कळवितो की आपण जी बातमी 1 तारखेला जी ऐकली होती, दुर्दैवाने आपल्याकडे 65 वर्षीय एका इसमाचा मृत्यू झालेला होता। परंतु त्यावेळेला तो संशयित म्हणून असल्याकारणाने ॲक्च्युअली तो वयोवृद्ध होता व त्याला इतर व्याधी होता, त्या इतर व्याधींमुळे होता। परंतु आमच्या डॉक्टरांना ही संशय वाटल्यामुळे आपण त्या रुग्णाचा स्वाब घेण्यात आलेला होता आणि ती व्यक्ती अत्यवस्थ असल्यामुळे त्याच ठिकाणी आपण त्यांच्यावर परिपूर्ण उपचार केलेला आहे। परंतु दुर्दैवानं ती व्यक्ती मृत्यू पावल्यानंतर आपण संशयित असल्यामुळे त्या व्यक्तीची विल्हेवाट हे त्यांच्या रीतिरिवाजाप्रमाणे करण्यासाठी हे आपण त्यांना सांगितलं होतं आणि जनतेला कोविडचा धोका होऊ नये यासाठी आपण महाराष्ट्र शासनाच्या, भारत सरकारच्या गाईडलाईन्सनुसार आपण अंत्यविधी करण्याच्या प्रशासनामार्फत सूचना देण्यात आलेल्या होत्या। परंतु त्यानंतर त्यांचा रिपोर्ट या रुग्णालयास प्राप्त झालेला आहे आणि ती व्यक्ती कोरोना बाधित नव्हती असे निष्पन्न झालेले आहे। त्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीने किंवा त्यांच्या संबंधी आलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने घाबरून जाऊ नये असे मी आपणास नम्र आवाहन करत आहे। मयत मोहम्मद रफीउद्दीन की बॉडी लेने के लिए किस तरीके से सामना करना पड़ा, किस तरीके से भागदौड़ करना पड़ी। जैसा कि 1 तारीख को परभनी में बारिश थी, रात भर बारिश चली और उस बारिश में किस तरीके से भागदौड़ करना पड़ा। उनका लड़का हमारे साथ है। हमारे वाली साहब को 2-2.5 साल से कैंसर का इलाज चालू था, तो अचानक उनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो हमने यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में लेकर जाने के बाद वहाँ 30 तारीख को एडमिट करे। 31 तारीख को उन्होंने तो भाई कोरोना के वार्ड में लिया के डाले और मेरे को बोले कि वो कोरोना का वार्ड नहीं है, तो वहाँ से उनके सैंपल लेना है और पेशेंट के संगात अपुन कि उनके जो भी डॉक्टर वगैरह आ रहे तो फुल कपड़े पहन के किट के संगात आ रहे, किट लगा के आ रहे और पेशेंट के संगात अपने को ऐसी बिठा रहे। और फिर जब कोरोना का अगर वार्ड नहीं है तो फिर उन्होंने किट क्यों पहन रहे और अपने को बगैर किट के अंदर बिठा रहे। तुमको पॉजिटिव है बोल के कब बताया? इंतकाल होने के बाद में क्या बताया? डेड बॉडी आपको लेना था? हाँ, तो उन्होंने बोले कि डेड बॉडी ये कोरोना का पेशेंट है और यहाँ का समझो डेड बॉडी तुम्हारे को रात में दे देंगे बोले थे। इंतकाल होने के बाद डॉक्टर आ रही बोले आपको डेड बॉडी मिल जाएगी। फिर उन्होंने नगर पालिका को फ़ोन लगाए, नगर पालिका वालों ने बोले कि हम सुबह आएंगे, सुबह आपको डेड बॉडी देंगे। रिपोर्ट कितने दिन के बाद मालूम है आपको? निगेटिव बोल के आज मालूम हो गया। आज 4 तारीख को मालूम होगी निगेटिव बोल के। अरे दफन विधि उन्होंने करे? हाँ, ये सब उन्होंने करे और जनाजा नमाज वो हम लोगों ने पढ़ाए, मगर जैसा निलाना था, हाँ गुसल वगैरह देना था वो नहीं दे सके। जैसे कि खबर में अपने कपार बनाते, अपन पर्ची लगाते, वो भी नहीं लगा सके। मोहम्मद रफीउद्दीन अंसारी, इनका 1 तारीख को जैसा दफन विधि हो गया, कोरोना पॉजिटिव बोल के पूरे शहर में चर्चा चली। अगर इनकी रिपोर्ट 4 दिन के बाद भी यानी 4 तारीख को भी इनकी रिपोर्ट उनके लड़कों को यानी परिवार के किसी सदस्य को नहीं बताया गई, हम खुद अगर जाके आज भी रिपोर्ट चेक नहीं करते और इनकी रिपोर्ट निगेटिव बोल के बताया गई, हम जाने के बाद में अगर ये रिपोर्ट पॉजिटिव आती तो इनके परिवार में से कितने लोगों को लोग संपर्क में आए, कितने लोग इनसे मिलने आए, इनको तसल्ली देने को कितने लोग आए, इतने लोगों को क्वारंटाइन अगर करना पड़ता और इतने लोगों को क्वारंटाइन करने के बाद में क्या शासन अपने ऊपर ये जिम्मेदारी स्वीकारती? शासन तो कभी जिम्मेदारी नहीं स्वीकारती इसके ऊपर, क्योंकि शासन अपन देखते किस तरीके से लोगों के ऊपर उंगलियां उठाने का काम चलता है, फिर किस तरीके से गरीब लोगों को परेशान करने का काम चलता है। जिस तरीके से हमने देखा है मजदूर किस तरीके से परेशान हुए, किस तरीके से उन्हें पैदल सफर करना पड़ा, ये भी हमने देखा है। तो ऐसा परभनी में जैसा मयत को 1 तारीख को दफन विधि होने के बाद में 4 दिन के बाद उनकी रिपोर्ट जाने के पूछने के बाद में बताया जाती आपकी रिपोर्ट निगेटिव है, उसके बाद में उसके परिवार को तसल्ली दिया जाती, तो शासन की तरफ से उसके परिवार को कोई तसल्ली नहीं दिया गई। हम खुद जाने के बाद में उनके परिवार को तसल्ली दे गए, आपके पिताजी का रिपोर्ट निगेटिव है, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ना उन्हें कोई किट दिया गया, उनके परिवार के लोगों को शासन ने कोई किट दिया ना कुछ भी दिया उनको। डायरेक्ट ऐसा महबूब अंसारी ने हमें बताया, मुझे खुद होके कोरोना के वार्ड में मेरे पिताजी को बाद में लेके गए, उनका देहांत हो गया। फिर उसके बाद में
हमें वहाँ जाना पड़ा, मैं किस तरीके से चक्कर लगाया। ऐसे चक्कर लगा के आने के बाद में जिस तरीके से रात भर बारिश चली, बारिश के बाद में सवेरे उनको 9 बजे 1 तारीख को उनका खुद शासन ने दफन विधि किया। इस तरीके से शासन दफन विधि करेगा, पॉजिटिव बोल के पूरे शहर में चर्चा चलाएगा। उसके बाद में 4 दिन के बाद में रिपोर्ट निगेटिव आती है।